हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज ये हिंदी का क्लास चैप्टर हमारा मछली है। इसमें हम टोटल 34 प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए बिना देर के हम अपने प्रश्न पे चलते हैं। इससे पहले कि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और वीडियो को पूरा देखें। चलिए हमारा आज का प्रश्न है, संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? तो हमारा ऑप्शन है पेड़ के नीचे, मकान के नीचे, झोपड़ी के नीचे, छाता के नीचे। तो हमारा देखिए सही आंसर क्या निकल कर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी, मकान के नीचे। हमारा अगला प्रश्न है, लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना है। तो देखिए हमारा ऑप्शन है काव्य संग्रह, उपन्यास, कहानी संग्रह, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए है, काव्य संग्रह है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे? तो हमारा ऑप्शन है किरानी, एसोसिएट प्रोफेसर, मेंटेनेंस इंचार्ज, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है बी, एसोसिएट प्रोफेसर। अगला प्रश्न है, पेड़ पर कमरा किनकी रचना है? तो हमारा ऑप्शन है बिरनेट डंगवाल, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल। तो हमारा सही आंसर है डी, विनोद कुमार शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न है, मछली कहानी शुक्ल जी के किस संकलन से ली गई है? तो हमारा ऑप्शन है महाविद्यालय से, सब कुछ होना बचा रहेगा से, पेड़ पर कमरा से, खिलेगा तो देखेंगे। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाविद्यालय से। अगला प्रश्न है, कथाकार मछली के लेकर घर जाने के दरमियान क्यों दौड़ रहे थे? मछली खाने की जल्द थी, मछली मर जाने की डर था, पिताजी ने दौड़कर जाने को कहा था, वर्षा के कारण। तो हमारा सही आंसर है बी, मछली मर जाने का डर था। हमारा आज का नेक्स्ट प्रश्न है, कथाकार के झोले में कितनी मछलियाँ थी? तो देखिए ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो हमारा सही आंसर है बी, 3। नेक्स्ट प्रश्न है, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी? 1, 2, 3, 4। तो हमारा सही आंसर है सी, यानी कि 3। नेक्स्ट प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी है बहादुर, मछली, 20 के दांत, कुहासा। तो हमारा सही आंसर है बी, मछली। नेक्स्ट प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो हमारा सही आंसर है डी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ? तो हमारा ऑप्शन है 1970 में, 1971 में, 1972 में, 1973 में। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1971 में। अगला प्रश्न है, मछली से कौन डर रहा था? तो देखिएगा कि ऑप्शन है संतु, भग्गू, कथाकार की माँ, कथाकार की बहन। तो हमारा सही आंसर है ए, संतु। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मछली की आंखों में लेखक अपनी छाया देखना चाहता था? नीचे दबी हुई मछली की, तैरते हुए मछली की, छोटी मछली की, सबसे बड़ी मछली की। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीचे दबी हुई मछली की। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती? तो ऑप्शन है जीवित मछली, मृत मछली, तैरती हुई मछली, रोहू मछली। तो हमारा सही आंसर है बी, मृत मछली। नेक्स्ट प्रश्न है, मसाला कौन पीस रही थी?
लेखक की बहन, लेखक की माँ, लेखक की दादी, लेखक की बुआ। तो हमारा सही आंसर है बी, लेखक की माँ। नेक्स्ट प्रश्न है, नौकर की कमीज किस विधा की रचना है? निबंध, कहानी, नाटक, उपन्यास। हमारा सही आंसर है डी, उपन्यास। अगला प्रश्न है, कथाकार के पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तब कितनी मछली मर गई थी? 1, 2, 3, 4। हमारा सही आंसर है ए, यानी कि एक मछली। अगला प्रश्न है, लेखक रास्ते में मन ही मन सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे? ऑप्शन है, एक मछली पिताजी से मांग लेंगे, 3 मछलियों को पिताजी से मांग लेंगे, सभी मछलियों को खा जाएंगे, सही मछलियों को कर में डाल देंगे। तो हमारा सही आंसर है ए, एक मछली पिताजी से मांग लेंगे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कौन ठंड से कांप रहा था, यानी कि ठंड से? तो हमारा ऑप्शन है, कथाकार, संतु, भागू, कथाकार की बहन। तो हमारा सही आंसर है बी, संतु। अगला प्रश्न है, किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जाती थी? पत्थर के ऊपर, लोहे के ऊपर, पाटे के ऊपर, चौकी के ऊपर। तो हमारा सही आंसर है सी, पाटे के ऊपर। अगला प्रश्न है, किसे घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था? पिताजी को, भागू को, लेखक को, माँ को। तो हमारा सही आंसर है डी, माँ को। अगला प्रश्न है, मछली शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है? तो हमारा ऑप्शन है, पेड़ का कमरा, महाविद्यालय, मानसरोवर, कठोरी की बात। तो हमारा सही आंसर है बी, महाविद्यालय। नेक्स्ट प्रश्न है, परिवार के नौकर का क्या नाम था? संतु, महंतु, भग्गू, नरे। हमारा सही आंसर है सी, भग्गू। नेक्स्ट प्रश्न है, कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है? तो ऑप्शन है, भग्गू, जग्गू, संतु, दीनू। तो हमारा सही आंसर है सी, संतु। अगला प्रश्न है, घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? तो हमारा ऑप्शन है, भग्गू, संतु, माँ, पिताजी। तो हमारा सही आंसर है डी, पिताजी ने कहा था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, संतु मछली लेकर क्यों भागा? बेचने के लिए, खाने के लिए, काटने के लिए, कुएं में डालने के लिए। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुएं में डालने के लिए। हमारा आज का नेक्स्ट प्रश्न है, भग्गू संतु के पीछे पीछे क्यों भागा? संतु को मारने के लिए, संतु को बुलाने के लिए, मछली छीनने के लिए, संतु को समझाने के लिए। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मछली छीनने के लिए। हमारा आज का नेक्स्ट प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ? 1 जनवरी 1936 ईस्वी तक, 1 जनवरी 1937 को, 1 जनवरी 1938 को, 1 जनवरी 1939 को। तो हमारा सही आंसर क्या निकल कर आ रहा है? देखिए बी, ऑप्शन नंबर बी है जो सही है, यानी कि 1 जनवरी 1937 ईस्वी तक। हमारा अगला प्रश्न है, मरी हुई मछली की आंखों में नजर आ रही थी परछाई, कालापन, लालिम, श्वेत। तो हमारा सही आंसर है ए, यानी कि परछाई। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए कहाँ हुआ था, राजनांद छत्तीसगढ़, दुर्ग छत्तीसगढ़, नेवराज बिहार, नालंदा बिहार। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजनांद छत्तीसगढ़। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे? तो हमारा ऑप्शन है 1988 से 1990, 1990 से 1992, 1992 से 94, 1994 से 96 तक। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1994 से 96 तक। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है,
शुक्ल जी की कहानी संग्रह है। नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रही थी, खिलेगा तो दिखेंगे, पेड़ पर कमरा। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पेड़ पर कमरा। नेक्स्ट प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया? तो हमारा ऑप्शन है 1993 में, 1995 में, 1997 में, 1999 में। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1999 ईस्वी में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था? पिताजी के द्वारा, लेखक के द्वारा, पड़ोसी के द्वारा, भागू के द्वारा। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भागू के द्वारा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंच जाए। और हमारा वीडियो बहुत सारे जो है मैं वीडियो अपलोड कर दिया हूं, और 2-3 वीडियो जो है मैं हिंदी का और दूंगा, और फिर ये पूरा हमारा जो है सारे चैप्टर का मैं ओके हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, फिर हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।